नीमच में डॉग बाइट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। शहर की जनता कुत्तों के आतंक से परेशान है। नगरपालिका के जिम्मेदारों के पास जनता को कुत्तों के खौफ से निजात दिलाने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा है। अब इस समस्या से पार पाने के उपाय पर मंथन करने के लिए कलेक्ट्रेट में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कलेक्टर दिनेश जैन, नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा, एडीएम लक्ष्मी गामर, सभापति धर्मेश पुरोहित, वंदना खंडेलवाल, नीरज अहीर, अशोक जोशी, सीएमओ प्रभारी चंद्र सिंह धुर्वे, नगरपालिका के अधिकारी आदि मौजूद रहे। नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा ने मीडिया से चर्चा में फिर पशु क्रूरता अधिनियम का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में कुत्तों की नसबंदी के कार्य को व्यवस्थित ढंग से अंजाम दिया जाएगा। 3-4 कमरों की व्यवस्था कर वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में कलेक्टर दिनेश जैन का मार्गदर्शन भी हमें प्राप्त हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए एक टीम का गठन भी किया जाएगा। बताते चले कि नीमच शहर में कुत्तों के काटने की घटना से लोगों में भय का वातावरण व्याप्त है। खासकर महिलाएं और बच्चे आवारा कुत्तों के दिल दहला देने वाले हमलों से सहमे हुए हैं। के आतंक से नीमच को मुक्ति दिलाने के लिए आप कलेक्टर साहब से मिली हैं, क्या चर्चा हुई? देखिए, लगातार जो घटनाएं बढ़ रही है कुत्तों की, जो डॉग बाइट की समस्या है, मुझे कहीं ना कहीं ये बहुत चिंतनीय विषय है। और नीमच के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भारत में, और जो पशु क्रूरता अधिनियम है और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है, उनके चलते नगरपालिका को ये परमिशन नहीं है कि हम डॉग्स को उठा के कहीं ले जा सकें। ये हमारे ऊपर बंधनकारी है कि जो डॉग जहाँ रहता है, जिस गली में, उसको वहाँ का मौलिक अधिकार है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट द्वारा बोला गया है। और पशु प्रेमियों द्वारा लगातार हमारे अधिकारियों पे, कर्मचारियों पे लगातार आपत्ति और एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो हम डॉग्स को कहीं ले जा भी नहीं पा रहे हैं। नसबंदी का जो कार्य प्रशासक काल में शुरू हुआ था, कहीं ना कहीं वो भी इसलिए बंद हो गया क्योंकि वो कार्य जो था वो बहुत अच्छे से बहुत प्रॉपरली नहीं हुआ है। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट की डिमांड थी, जो नियम है शासन के, उनका पालन नहीं हो पा रहा था। तो अब हम चाहते हैं कि जो भी एक ऐसे 5-7 रूम का कमरा हो, जहाँ पर सारी सर्व सुविधा युक्त कमरा हो, जहाँ पर हम लोग एनिमल बर्थ कंट्रोल का काम करा पाएँ और उससे क्षेत्रवासियों को, शहरवासियों को थोड़ी राहत मिलेगी। साथ ही बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई। एक बहुत ज़रूरी विषय ये भी है कि जो कुत्ते प्यासे होते हैं, भूखे होते हैं, वो ज़्यादा आक्रामक बन रहे हैं, तो कुत्तों की पानी की व्यवस्था भी करवाई जाए ताकि वो इतने आक्रामक ना बने। साथ ही साथ हम आने वाले समय में डॉग्स को लेकर जो बड़ा एक कैंपेन चलाने के लिए कलेक्टर साहब ने हमको पूरा मार्गदर्शन भी दिया है। और साथ ही जो पूरे जिले की टीम है, उनको भी अटैच किया। जो हमारे वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, वो भी हमें सहयोग प्रदान करेंगे मॉनिटरिंग करने में। और साथ में हम सीसीटीवी कैमरा वहाँ पर लगाएंगे ताकि डॉग्स का जो भी कैंपेन चले एनिमल बर्थ कंट्रोल का, वो प्रॉपर्ली सबके मार्गदर्शन में और उसको प्रॉपर्ली हम उसको मॉनिटर कर पाएँ। तो इन सब बातों को ध्यान में रख के शासन के नियमों का भी अवहेलना ना हो और हम पालन करते हुए एनिमल बर्थ कंट्रोल। आज कलेक्टर साहब की अध्यक्षता में नगरपालिका अध्यक्ष महोदया और वेटनरी डॉक्टर के साथ एक जॉइंट मीटिंग थी। शहर में कुत्तों के द्वारा जो बाइट की घटनाएं जो लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर के वैकल्पिक तौर पर ये किया जा रहा है कि अभी हम एक एजेंसी के थ्रू जो है इनका जो है स्टरलाइजेशन, बंदीकरण का काम जो है करेंगे। शेल्टर हाउस का चिन्हांकन किया जाएगा जहां पर इनको ऐसे आक्रामक कुत्तों को पकड़कर उनको ट्रीट किया जाएगा। और शेल्टर हाउस के अलावा वेटनरी डॉक्टर की देखरेख में हम एक एजेंसी तय कर रहे हैं। वैकल्पिक तौर पर टेंडर पूर्ण होने के पूर्व उनसे बंदीकरण का कार्य कराएंगे ताकि इन समस्याओं से हम वैकल्पिक तौर पर निजात पा सके। स्थायी रूप से हम आगामी 15 दिनों में फिर रेगुलर काम करेंगे। सर, स्टरलाइजेशन को लेकर पहले भी अभियान शुरू किया गया, पूरी तरह से नाकाम रहा है। पिछला मैं आपको क्लियर नहीं कर पाऊंगा, पर आज की स्थिति में हम लोगों ने एटलीस्ट 5 टीम बनाएंगे और प्रतिदिन हम 50 का टारगेट रखेंगे जो स्टरलाइज करेगी। और ऐसे क्षेत्र पॉकेट्स जो हमने चिन्हित किए जहाँ पर इस तरह की घटनाएं ज़्यादा हो रही है, वहाँ से ऐसे कुत्तों को, डॉग्स को हम जो है स्टरलाइज कर जो है ट्रीट